अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजर्स मॉम और अनदर व्लॉग के साथ हाजिर हैं। और ये है जी फ्राइडे अप्रैल 1 बच्चों का स्कूल ऑफ था और टीचर्स वर्क डे था, तो सारा दिन बैठ के बच्चों के जो ना रिपोर्ट्स कार्ड तैयार करने थे। पहले हमारे ज़माने में तो पेपर पे जैसे रिकॉर्ड होते थे, आजकल पता है दौर है ऑनलाइन हर चीज़, तो बस सारा दिन बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहे। ये ना बीन बैग अपनी टेबल के नीचे रखा था, मैं तो टांगे सीधी करके जो है ना वो बैठ के सारा दिन काम किया। एंड में बहुत थक गए। कोशिश थी कि 3 बजे काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 बजे भी ना हुआ। तकरीबन 4:30-5 बजे जो है ना फिर स्कूल से उस दिन ऑफ हुआ। और ये और मैं, मेरी और सिस्टर ने, हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया। खाना क्या था, कुछ भी नहीं, एक फ़िश बर्गर, फ्राइज़ और ड्रिंक। और कोशिश ये की कि थोड़ा सा टाइम इसमें ही लगे और ना काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो। स्कूल से बाहर आने के बाद मैंने जाना था, फुप्पो हॉस्पिटल एडमिट थी, उनको देखने के लिए। और इतनी तेज़ हवा, शदीद हवा थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैं अभी आपको फ्लैग्स भी दिखाऊंगी और उनकी आवाज़ भी सुनिएगा कि कितनी ज़्यादा जो है ना हवा थी। तकरीबन 5 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची थी और 6-6:30 बजे जो है ना हॉस्पिटल से निकल आई थी, क्योंकि कल था रोज़ा, लाइक सैटरडे को रोज़ा होना था और सारी मेरी ग्रॉसरी ख़त्म थी जो थर्सडे को करनी थी, लेकिन बस किसी वजह से नहीं जा सकी। और अब ये हॉस्पिटल से जाके बच्चों को भी कहा था कि आपको भी लेके जाऊंगी, और ना फिर सारी जो है ना ग्रॉसरी करनी थी। और ठंड भी काफ़ी थी, भूख भी लगी हुई थी, लेकिन सारे काम मैंने पेंडिंग जो है ना वो छोड़ दिए कि फ़ारिग होके ये काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो काम था ग्रोसरी का। आपको हॉस्पिटल इसलिए दिखाया है कि एक अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा जो है ना वो साफ़ सुथरा और आलीशान हॉस्पिटल है। तो फुप्पो का रूम था, आई थिंक सो 3rd फ्लोर पे, 306 के 308 था। और फिर जो है ना हम पहुंच गए फुप्पो के पास और वहाँ पे सिर्फ पूरा 1 घंटा में रही, बस एक दो छोटे छोटे काम किए, उनकी बातें सुनी और उसके बाद आगे जी ग्रॉसरी पे, क्योंकि बच्चों का फ़ोन भी आ रहा था और वो सारे तैयार भी होके जो है ना वो बैठे हुए थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मौसम भी बाहर जो है ना वो काफ़ी ख़राब था, बादल भी और जो है ना बारिश का भी इम्कान था। बच्चों ने ग्रॉसरी क्या करनी थी, अपना बस घूमना फिरना था, लेकिन इतना मुझे इन सब ने सताया ना। एक मैं थी और मेरे साथ 4 लोग और थे, और कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी बहुत की, मेरे पैसे भी ज़्यादा लगे और मुझे सताया भी बहुत। बाहर निकले जब तकरीबन 8-8:30 का टाइम था और इतने ज़्यादा काले बादल थे कि मेरा ख्याल अब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने ज़्यादा डार्क जो है ना वो काले बादल देखे। फिर कोशिश की कि जितनी जल्दी हम घर पहुंच जाएं सेफली, ये ना हो कि कोई ज़्यादा बारिश या कुछ इस किस्म का। आई थिंक सो थंडर स्टॉर्म की वार्निंग थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन बादल देख के ज़रूर लग रहा था कि ना कुछ थंडर स्टॉर्म वाली कोई ना कोई चीज़ होगी, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है मामूली सी रेन थी। और फिर उसके बाद ना अगले दिन जो है ना वो वेदर बिल्कुल साफ़ हो गया था। रात को आके ग्रॉसरी वगैरह सारी संभाली, खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ के तकरीबन 11:30 बजे तक वेट करते रहे थे कि पता चल जाए कि रमज़ान रोज़ा है कि नहीं। तो तकरीबन 11:30 पौने 12 पता चला था कि सुबह रोज़ा है। और ये है जी फिर अगला दिन सैटरडे, और पहली इफ्तारी थी। कोई बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं किया था, समोसे, दही भल्ले और बस फ्रूट चाट बनाई। तो ये फ़जर बड़ी कोशिश कर रही थी कि मामा मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाएं और ना मैं समोसे बनाऊं, लेकिन अनथक कोशिश के बावजूद फ़जर से जो है ना वो एक भी समोसा नहीं बना। और मेरा ख़्याल उस दिन मैंने कुछ 75 to 80 समोसे ये बनाए थे। और बाद में मेरे शोल्डर्स जो है ना वो इतने दर्द हो रहे थे ना कि चाहे बैठ के करने वाला काम है, लेकिन मेहनत तो लगती है। और बिल्कुल रेगुलर प्लेन जो आम आलू की फिलिंग होती है ना, वही फिलिंग इसमें की। मैं अंडे के साथ इनको स्टिक करती हूँ, कुछ लोग पानी के साथ,
मैदे के साथ जिसकी जो मर्ज़ी है उस तरह से कर लें। उसके बाद बनाई थी जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में कुछ तो कैन वाले फ्रूट ही यूज़ किए, पीच और जो वो ट्रॉपिकल मिक्स फ्रूट होते हैं, कुछ फ्रेश फ्रूट जो है यूज़ किए, और बिग बाउल ऑफ फ्रूट चाट बनाया। और फिर फ्रूट चाट को स्प्लिट किया 2 हिस्सों में। ऑलवेज़ होता है हमारे घर, कुछ लोग पसंद करते हैं क्रीम वाली मीठी मीठी फ्रूट चाट। मैं पसंद करती हूँ कि ऊपर कोई माल्टा निचोड़ के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के जो है ना खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। तो फिर हमने जो है ना 2 बाउल फ्रूट चाट बना लिए थे। यहाँ पे हो रहे हैं जी गर्मा गर्म समोसे फ्राई, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट कोई 45 to 50 समोसे मैंने बनाए थे। असल में साइज़ में छोटे होते हैं इसलिए खाए ज़्यादा जाते हैं और पसंद भी सबको ज़्यादा आते हैं, लेकिन बड़े समोसे की निस्बत इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था जी हमारा दस्तरखान, बिल्कुल सिंपल सा, हालांकि पहले रोज़े की पहली इफ्तारी के हिसाब से बड़ा सिंपल सा था, लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं था। अब मुझे दें जी इजाज़त, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।